पूज्य सिंधी साहिती युवा संगठन की पहल। पूज्य सिंधी साहिती युवा संगठन द्वारा समाज की नन्ही बेटियों के उज्जवल भविष्य एवं आर्थिक सुरक्षा के उद्देश्य से सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु की 53 कन्याओं के नए खाते समाज ने अपनी ओर से प्रथम किस्त भरकर डाकघर में खोले। इस अवसर पर कन्याओं के अभिभावकों को सेक्टर 14 स्थित संत कंवर राम भवन में एक कार्यक्रम के दौरान पासबुक वितरित की गई। ये योजना उन सभी बच्चियों के लिए है जो 10 वर्ष से कम उम्र की है एवं 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक प्रतिमाह धनराशि जमा कर भविष्य में बेटियों को उच्च शिक्षा, विवाह एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए एक सशक्त आर्थिक आधार प्रदान करेगी। इस पहल के माध्यम से संगठन ने समाज में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ एवं बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ का संदेश दिया। कन्या शिक्षा और उज्जवल भविष्य की ओर एक सार्थक कदम। पूज्य सिंधी साहिती युवा संगठन के अध्यक्ष तरुण सेनानी, महासचिव मनीष भावरानी एवं संगठन के हेमंत चंचलानी द्वारा चलाई गई योजना के तहत 51 नन्ही बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के नए खाते खोलकर उन्हें सुरक्षित कल और आत्मनिर्भरता की सौगात दी गई। पूज्य सिंधी साहिती पंचायत अध्यक्ष ओम प्रकाश आहूजा ने कहा, आज हमारे युवाओं द्वारा अच्छी सोच के तहत चलाई गई मुहिम में सिंधी समाज की 108 कन्याओं का लक्ष्य रखा गया और उन्हें अष्टमी पर पासबुक देने का वादा किया था। 51 बेटियों को सुकन्या समृद्धि योजना की सौगात पासबुक वितरण कर उज्जवल भविष्य की नींव रखी है। साहित्य पंचायत के उपाध्यक्ष कैलाश नेभनानी ने डाकघर की पूरी स्कीम अभिभावकों को बताई और यह भी कहा कि आप प्रतिमाह इसमें पैसा जमा करें ताकि 21 वर्ष की उम्र होने पर हमारी बेटी को शादी की उम्र के समय एक मुश्त अच्छा पैसा मिले। अंत में उपाध्यक्ष कमलेश राजानी ने सिंधी समाज के उन सभी भामाशाहों का धन्यवाद किया जिन्होंने इस स्कीम की घोषणा करते ही अपने खुले मन से इसमें अपना योगदान दिया, जिससे योजना अनुसार स्कीम की पासबुक अष्टमी पर अभिभावकों को दी गई। आज के इस कार्यक्रम में हरीश पहलवानी, जितेंद्र नेभनानी, रवि गंगलानी, सुधांशु नंदवानी आदि उपस्थित थे। जैसा कि साहित्य पंचायत के युवाओं का वादा था कि हम अष्टमी के दिन पासबुक वितरित करेंगे, बताएं आप हेमंत जी इस स्कीम के बारे में। इस स्कीम में ऐसा है कि आप सबसे पहले 250 रुपये से खाता खुलता है। उसके बाद माता पिता जितना पैसा जमा कराना चाहे जमा करा सकते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट है। तो जो कुछ लोगों को ये भ्रम है कि हमने 250 रुपये में खाता खुलवा के दिया है या 500 रुपये में खाता खुलवा के दिया है तो हर महीने 500 जमा कराना है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आपकी इच्छा है जितने रुपए इसमें आप कभी भी किसी भी समय जमा करा सकते हो और किसी भी डाकघर में, उदयपुर के किसी भी डाकघर में कभी भी जाके जमा करा सकते हैं। 10 से 3 का जो काउंटर आवर्स होता है उसके बीच में आप जमा करा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये युवाओं की पहल है जो इनकी अपने मनीष भावरानी की महासचिव हैं और तरुण सेनानी जो युवाओं के अध्यक्ष हैं। इनकी सोच बहुत अच्छी है। युवा होकर के अगर ये ऐसी सोच रखते हैं कि समाज के लिए और समाज की बच्चियों के उत्थान के लिए आर्थिक सहारा बन रहे हैं इनके माँ बाप का, ये बहुत अच्छी सोच है। और आगे भी इन्होंने वादा किया है कि हर नवरात्रि कुछ न कुछ पैसा जमा करेंगे और फॉलोअप लेते रहेंगे कि कौन जमा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ये हेमंत जी ने इसका पूरा अपना डिटेल बनाई है और रेगुलर हमको सूचित करते रहेंगे कि किसके पैसे जमा नहीं हो रहे हैं, तो हम उनको रिक्वेस्ट करते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि एक ऑनलाइन जमा करने का कैसा तरीका है वो भी उसका कोई अगर वीडियो बना के या कोई पीपीटी बना के मैं डाल दूंगा ग्रुप के अंदर, ताकि घर बैठे अगर आप जमा कराना चाहो तो भी करें। ऑनलाइन का बहुत से लोगों ने पूछा और मैंने जब बताया, आपने मुझे बताया तो मैंने लोगों को बताया तो बहुत उनको खुशी हो रही है कि घर बैठे हम लोग पैसे जमा कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम? संतोष धनवानी। संतोष धनवानी। आप कहाँ रहते हैं? तितड़ी में। तितड़ी में। आपको इस स्कीम का कैसे पता चला? सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप पे आया था, सेक्टर वाले ग्रुप में आया था। व्हाट्सएप ग्रुप में देखा था, तो आपको ये स्कीम अच्छी लगी कि भाई ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, अच्छी है। अच्छी है। और आप बच्ची के नाम से पैसे जमा करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। करेंगे? एक्चुअल अकाउंट था भी नहीं तो उसको। चलो बहुत अच्छी बात है। समाज के युवाओं ने बहुत अच्छी पहल की है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आप इसके पैसे जमा करते रहेंगे जो बच्ची की शादी के टाइम काम आएंगे। धन्यवाद। भाभी, आपको कैसे पता चला कि साहित्य युवा संगठन के जो लड़के हैं उन लोगों ने ऐसी स्कीम शुरू की? आपको कैसे पता चला जी? किसी ने बताया आपको? तो आपको ये स्कीम अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। और आप लगातार इसमें पैसे भरोगे पक्का? क्योंकि ये युवा संगठन वाले पीछे लगेंगे आपके, फोन कर करके पूछेंगे हर महीने, भरोगे ना? और आपको लगता है बहुत अच्छा है ये? बहुत बहुत धन्यवाद। रेगुलर जमा करना। नवरात्रि पे हम लोग और पैसे जमा करेंगे हर साल के नवरात्रि पे, ठीक है ना? धन्यवाद। हमारे कमलेश जी राजानी साहब, मिलन सार,
उपाध्यक्ष श्री साहिती पंचायत के। इनसे पूछते हैं हम कि इस योजना के लिए धन एकत्रित जो किया उसमें कोई परेशानी हुई या आसानी से हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताएं आप। सिंधी समाज अगर कोई काम करेगा उदयपुर में तो मैं नहीं समझता कभी कोई परेशानी होती है। क्यों कि हमारे दिमाग में जो बात आई और हमने एक बार विचार कर लिया कि हमको ये करना है, हमारे मन में ये था कि हमारे पास पैसा इकट्ठा कैसे होगा, पर हमारे भामाशाह उदयपुर के सिंधी समाज के आगे बढ़ कर के आए और बोले आप करो, आपको कितना पैसा चाहिए। उसके अलावा भी उन्होंने ही हमको ये बताया कि हम लोग इसको कंटिन्यू रखने के लिए हर साल नवरात्रि पे पैसा इकट्ठा करेंगे। तो मैं उन्हीं हमारे भामाशाहों का दिल से आभार प्रकट करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ उनकी सोच को, और उन्होंने जो खुले दिल से हमारे को सहयोग दिया और आगे के लिए भी हमसे वादा किया कि कभी भी आपको किसी भी अच्छे काम के लिए पैसे की जितनी भी ज़रूरत है तो हमारे भामाशाहों के पास कोई कमी नहीं है। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ हमारे सभी भामाशाहों का। धन्यवाद। ये थे हमारे कर्मठ सेवादारी जी कमलेश जी रजानी साहब। मैं हमारे साहिती युवा संगठन के अध्यक्ष और महासचिव से पूछना चाहूँगा कि आपने बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी सोच रखी, बहुत अच्छा किया, पर क्या बच्चों के लिए भी इस तरह की कोई स्कीम है कि बच्चों के लिए भी अपन पैसा इकट्ठा कर सकें? पंहिंजो PPF अकाउंट खुलंदो आहे छोकिरनि लाइ, अगरि उहो बि खोलणु चाहियूं त उहो बि 15 साल जी ग्रेजुएशन में ईंदो आहे ऐं हिन टाइप जो ई हूंदो आहे, बसि हुन में इंट्रस्ट थोरो घटि मिलंदो आहे। ऐं हुनखे खुलाइण लाइ तव्हांखे असांजी सहायता खपे त असां तयारु आहियूं। त ॿारनि जो मतिलबु छोकिरनि जो अकाउंट बि खुलंदो आहे ऐं वो बि सेम इहो ई प्रोसेस आहे 21 साल जी उमिरि ताईं। ख़ाली गर्ल्स जो जेको रेट ऑफ इंट्रेस्ट आहे 8.2% आहे, हिन जो 7.2% आहे। त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। मनीष जी तव्हां ॿुधायो इन बारे में, तव्हां छा था चओ? इसमें ऐसा है कि बच्चों के लिए PPF एक अकाउंट है, इसमें 7.2 रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि अभी आपने बताया ये मिलता है। और बच्चों मतलब कन्याओं के अलावा जिनके बच्चे उन लड़का है उसके लिए भी ये स्कीम बहुत अच्छी है। अच्छा। सेविंग अकाउंट है, इसमें रिटर्न इंटरेस्ट अच्छा है, आपको ये योजना का भी लाभ उठाना और मैच्योरिटी के टाइम पे एक बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है। आप 15 साल तक जमा करेंगे, 6 साल पैक रहेगा, सेम स्कीम है, उसमें 8.2 है, इसमें 7.2। तो आप सोचते हैं कि ये बच्चों के लिए भी अपन एक स्कीम ऐसी लाएं? 100% करना चाहिए। ठीक ठीक है। देखो आप करो, पूरा समाज आपके साथ में है, ठीक है। एक और चीज़ है, अभी कन्याएं जिनका नहीं हुआ है, जिनके खाते अगर नहीं खुले हैं, हमने अभी तारीख बढ़ा दी है, 5 अक्टूबर तक कर दी है। आप लोग में जितने भी अभी बाकी हैं जो अभी तक पहुंच नहीं पाए, जिनके आधार कार्ड नहीं बने, जो रह गए, जो कन्या, उनके भी हम सहायता करने के लिए बैठे हुए हैं। 5 अक्टूबर को हमने तारीख बढ़ा दी है। जिन कन्याओं का अभी तक खाता नहीं खुला है वो सब आप हमसे कांटेक्ट करें, हम उनके खाते अभी तुरंत प्रभाव से खुलवा के देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद बहुत बहुत। भाभी आपका स्वागत है संत कंवरराम भवन में। साहिती पंचायत के युवा संगठन ने जो स्कीम शुरू की है डाकघर में आपकी बच्चियों के नाम से पैसे जमा करने के, इन लोगों का उद्देश्य बहुत अच्छा है कि हम लोग अगर आपका अकाउंट खुलवा करके और आपको देते हैं पहली किस्त भर के, तो उसके बाद किस्तें आप भरोगे। और हर साल नवरात्रि पे जैसा कि हमारे हरीश जी राजानी ने बोला था कि हम लोग पूरे समाज वाले इकट्ठे होकर के पैसे इकट्ठा करेंगे और हर नवरात्रि पे आपकी बच्ची के नाम से पैसे जमा करेंगे। तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा आपको? आपको लगता है कि आपकी बच्ची के नाम से हर महीने पैसे जमा होने चाहिए? वैसे आपका इससे पहले अकाउंट था डाकघर के अंदर? नहीं था। और आप ये सोच रहे थे अभी तक, पर आपको ऐसा लगता है कि आप इसके पैसे कंटिन्यू जमा करोगे, पक्का करोगे? हमारे युवा आपसे पूछते रहेंगे, फॉलोअप लेते रहेंगे आपसे, है ना? और आपको रेगुलर जमा करना है। बच्ची की जब शादी होगी तब आप इन्हीं लड़कों को दुआएं दोगे कि बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। आपको अच्छा लगता है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूज्य सिंधी साहिती पंचायत के अध्यक्ष
दादा ओम प्रकाश आहूजा जी यहाँ आए हैं। इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा, जिसमें इनके वादे के अनुसार इन्होंने अष्टमी के दिन बच्चों को पासबुकें वितरित की हैं। सभी अभिभावकों के चेहरे पर एक बहुत अच्छी हंसी और एक दिल को सुकून है कि अगर इस तरह का प्रोग्राम पहले कोई करता तो हमारे बहुत से पैसे अभी तक जमा हो जाते थे। मैं दादा से पूछना चाहूँगा, दादा ये विचार आप लोगों के मन में कैसे आया? कहीं सब जने बैठे थे एक दिन यहाँ पर, सबका ये विचार आया भाई, और जैसा कि इन्होंने बताया हमारे हेमंत जी ने, सुकन्या स्कीम बहुत अच्छी है भारत सरकार की, और ये रेगुलर अगर रखती है तो जब तक ये बच्चे वयस्क हो जाएंगे इनको बहुत अच्छा खासा एजुकेशन में प्लस मैरिज या जिसमें भी है तो अच्छी रकम मिल जाएगी। और ये बहुत अच्छी लगी, और इनके जो इन्होंने बताया उसके सहयोग से, और आगे भी हम यही चाहेंगे जितने भी खोलते ही रहेंगे इसी तरह खाते, जो निर्धन हैं सक्षम नहीं है एक बार खाते खोल के, और आगे इसको रेगुलर रखने की भी कोशिश करेंगे। हर नवरात्रि में कुछ न कुछ राशि हमारे समाज की तरफ से जमा की जाएगी, और इसमें सारा समाज हमारे को काफ़ी सहयोग दे रहा है। सिंधी समाज उदयपुर का उन्होंने भी अच्छा सहयोग दिया है, किसी ने 21 कन्याएं लिखाई है, किसी ने 11 लिखाई है। इसी तरह हर साल की तरह से पूरी कोशिश रहेगी। आपने सोचा था कि जिस दिन ये योजना शुरू करेंगे और पहले ही दिन हमारे पास 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा? हाँ, ये एक वास्तव में बहुत बड़ी खुशी की बात है। एकदम इतनी उम्मीद नहीं थी जितना हमने सोचा था, पर जैसे ही जैसे लोगों को पता पड़ा, हमारी उम्मीद से काफ़ी अच्छी हमारे को वो सहयोग मिला है समाज का। जी धन्यवाद। मैं साहिती पंचायत के उपाध्यक्ष हमारे दादा तीरदास जी के बेटे, जिन्होंने अभी सेंट्रल पंचायत में महासचिव का पद भी मिला है इनको, समाज में बहुत सेवा करते रहते हैं, हर काम में आगे रहते हैं, हर कार्य में। आप इनको कोई भी काम बोल दो, मतलब इनको अगर काम बोल दिया तो काम पूरा हो जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं है। कैलाश जी, आप लोगों ने जो ये शुरू किया है, बच्चों के भविष्य का सोचा है बच्चों के लिए, तो आपके दिमाग में आई कैसे ये बात? सभी के सम्मिलित विचार थे, सुझाव आए, सुझाव के अंदर हम कुछ एक नया अलग से यूनिक कुछ करना चाहते थे। युवा साथियों के साथ मिलकर ये उन्हीं की तरफ से प्रस्ताव आया था कि कुछ ऐसा हमें उनके लिए दीर्घ कल्याणकारी ऐसी कोई योजना करनी चाहिए जिनमें उन सभी को आगे चल के बहुत फायदा हो। आगे के लिए भविष्य में ये किस तरह से पैसे भरेंगे और आगे आप और लोगों को कैसे जोड़ेंगे इसमें? जी बिल्कुल, शुरुआत में तो हमने जैसे एक छोटे से अंशदान के साथ में शुरुआत की थी 250 रुपये के साथ में, लेकिन अब समाजजनों सभी के सहयोग के साथ हमारे पास इतना फंड हो गया कि हम लगभग 1000 रुपये 2 किस्तों में हम उन्हें जमा करा रहे हैं। शुरुआत में 500 और 500 बाद में जमा कराएंगे। और भी जैसे हमारे कार्य और सेवा कार्य होते रहते हैं, और भी आम समाजजनों का सहयोग मिलेगा तो अगले सहयोग में कहीं और हम पैसा व्यय न करके इन्हीं के खातों में जमा कराएंगे, ताकि इन बच्चों को ही फायदा मिले और वे लाभान्वित हों। बहुत अच्छी सोच है, और आपको ये भी ध्यान है सिंधी समाज हमेशा ऐसे कार्य में बिल्कुल बहुत अग्रसर रहा है। बिल्कुल, चाहे कोरोना काल था, चाहे अभी जितने भी कार्य होते हैं सिंधी समाज ने वाकई नाम किया है, और आपने जो नाम किया है साहिती पंचायत की ओर से, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत।